चलिए और बताइए सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, बुक रीडिंग कैसी चल रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो है कि समझ में आना चाहिए। यस यस, वेरी गुड। चल हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हो फिर तो समझो कि बेड़ा पार है, क्योंकि सबसे मेन चीज है कि एंजॉय कर रहे हैं। हाँ अगर जी। एंजॉयमेंट आना शुरू हो गया है या फिर वो मतलब कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब पकड़ हमारी बिल्कुल ठीक है बुक के लिए। जो बुक हाँ कहती जी। है वो सिर्फ यही कहती है कि हाँ प्रेम में हो इसका मतलब मजे में हो, या फिर मजे में हो इसका मतलब प्रेम में हो। दोनों ही सिनोनिम्स हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा है। और बुक, एक और चीज़ है कि बुक जब हम इसमें रीड करते हैं, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग ले रहे हैं, बट किसी को कोई पर्टिकुलर जैसे लाइन समझ में नहीं आती है तो वो उसको अपना नोट करके रख ले और फिर सेशन के एंड में हम उसको ले सकते हैं। क्योंकि एक बार बुक रीडिंग हमारी टाइम पर ख़त्म कर दी, उसके बाद ये कि भाई जिसकी भी कोई भी पर्सनल ऐसे क्वेरीज हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो फिर सेशन के एंड में हम लोग ले सकते हैं उसको आराम से। ठीक है। और कोई वैसे भी अगर कोई ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर लाइन है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी और डीप में जानने की ज़रूरत है, तो फिर ग्रुप में भी उसका हम डाल सकते हैं। और चलो अभी एक बार और सबको ज्वाइन करने दो, फिर और आगे इसमें चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा है। और जिसको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर ग्रुप में से कोई भी ले सकता है, किसी को कुछ भी ज़रूरत है, जैसे अभी मेरे पास ये नीरू जी का नहीं आया था मैसेज, शायद कुछ अगर आप लोगों ने किसी ने नोट किया हो, तो इस ग्रुप में क्या है कि भाई अगर किसी को कुछ दिखता है ना, हाँ किसी की कोई क्वेरी आई है या किसी ने कुछ पूछा है, उसको कुछ पता करना है, अगर सपोज मैं अगर नहीं देख पा रही हूँ या मैंने ध्यान नहीं दिया उस मैसेज पर, तो मेरे बिहाफ पर आप लोग कोई भी भाई मुझे भी बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग भी इस चीज का आंसर कर सकते हैं। यू ऑल आर फ्री, मतलब सबके सब लोग फ्री हो। जितना हक मुझे है इस ग्रुप में कुछ भी करने का, उतना आप सब लोगों को है। ठीक है। तो मैं सिर्फ मतलब ऐसे कि भाई नाम की चलो एडमिन हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई इसके ऊपर अधिकार मेरा ही है, सबका सेम अधिकार है। चलिए बहुत अच्छा है। और आज जो हम अपना ये वाला भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, ये वाला चैप्टर हम अपना पूरा करेंगे। अभी तक सबको क्लियर है कि हमें समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली किस तरह से काम करती हैं, कि भाई कितनी स्पीड से काम करती हैं। हालांकि आगे आगे अभी और इसकी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा शक्ति का सृजन, वो वाला ऐसा है कि भाई अभी तक क्या है, ये जो बुक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है कि भाई अपना पात्र इतना साफ सुथरा करके चमका लो उसमें कि अब जो ये बुक कहेगी ना, वो आपके अंदर डल जाना चाहिए हर अच्छे तरीके से। अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ सफाई चल रही है कि भाई हम देख लें कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्या हमारी एनर्जी है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ अंदर की सफाई चल रही है। जब सफाई हो जाएगी और शक्ति का ये जो सृजन जब शुरू होगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल पढ़ेंगे, तो उस तक वह हमारी प्रैक्टिस, अभी तक की जो हमारी 5-6 दिन की प्रैक्टिस है वो पूरी हो जानी चाहिए हर हालत में। तो किसी को अगर आज पूरी रात भी जागना पड़े ना कि हाँ ये जो पीछे की रीडिंग्स हैं ये हम सारी अपनी पूरी कर ले, या फीलिंग चार्ट को अच्छी तरह से अपने अंदर उतार लें कि पॉजिटिव में कैसे रह पॉजिटिविटी में कैसे रहना है और नेगेटिविटी से कैसे अपना ध्यान हटाना है। कई बार हम क्या करते हैं कि नेगेटिव फीलिंग आती है तो हम उन्हीं से ही फाइट करने लग जाते हैं। और ये रूल है कि भाई जब हम किसी चीज़ से फाइट करते हैं या किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा उसको धक्का देंगे उतनी ही स्पीड से वो चीज़ हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। तो हमें किसी भी चीज़ को धक्के ऐसे मतलब कि हटाना नहीं है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी, जिद्दोजहद नहीं करनी है कि भाई नेगेटिव थॉट्स जाएंगे तब पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। पॉजिटिविटी को अपने आप के भाई कुछ भी अच्छा सुन लो, खा लो, कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ भी कर लो, नेगेटिव थॉट्स अपने आप रिलीज हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी से फाइट नहीं करनी है, ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे तो वो जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो अपने आप ही नाराज हो जाएगी। किसको तो मुझसे प्रेम ही नहीं है, ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, ये मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है, तो वो अपने आप ही नाराज होकर एक तरफ बैठ जाएगी, चली ही जाएगी। धीरे धीरे वो इतनी नाराज हो जाएगी ना अंदर की जो नेगेटिविटी है, कि भाई इसको तो मेरी कोई अहमियत है ही नहीं जिंदगी में।
तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रैक्टिस करते करते ये जो नेगेटिविटी वाली फीलिंग है, ये जो नकारात्मकता है, ये जो बुरी सोच है, ये हमसे इतनी नाराज हो जाएगी कि हमारी जिंदगी से खुद ब खुद गायब हो जाएगी। एक बार जो ग्रुप है उसके ऊपर ना लिंक डाल लेना। एक्चुअली लिंक हमारा सेम रहता है, बट कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि लिंक नहीं मिला है। तो कृति, दीप्ति, आप एक बार कॉपी पेस्ट कर दो जरा लिंक को, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऐसे कॉल अभी बज गई हैं कि भाई हमें लिंक नहीं मिल रहा है। और जबकि मैं डे 1 से ये कह रही हूँ कि भाई ये लिंक किसी के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, सेम लिंक रहेगा थ्रू आउट द सेशंस हमारा। ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा है। और चलिए हम लोग अपनी आज की रीडिंग फिर एक बार स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में देखेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो आप सबका फिर से स्वागत है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बोलना, लेकिन आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से सेशन में। आप सबका सेशन है, मैं सिर्फ यहाँ पर बैठकर बोलती हूँ, इतना ही फर्क है। आई थिंक कृति, आई नीड योर हेल्प। मुझे शेयर स्क्रीन करने में थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ये दूसरी लैपटॉप से एक बार कृति जरा हैंडल करो बेटा इसको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तब तक आप लोगों को अपनी कुछ अगर फीलिंग शेयर करनी है, कुछ अच्छा फील हो रहा है बुक पढ़ने के बाद, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो आप लोग अपने आप को कोई भी अनम्यूट करके यू कैन से, यू कैन शेयर एनीथिंग यू वांट। दीदी ये निकोला टेस्ला का क्या बता रहे थे आप कल? ये जो निकोला टेस्ला है, इनकी जो है वीडियोस ऑडियोज जो हैं यूट्यूब के बहुत सारी हैं, जो कि एक मतलब कि फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत बताते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर नंबर हैं कि भाई हमारी लाइफ में नंबर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, या फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो ये इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो फेमस पर्सनालिटीज है ना, कि भाई हम अपनी लाइफ में किस तरह से ये सब अचीवमेंट कर पाए, या ये फिर एक साइंटिस्ट है ना शायद? हाँ हाँ, ये जो है देखो, मैं बहुत ज्यादा, मुझे सिर्फ जो अच्छा लगता है मैं वो पकड़ लेती हूँ। वो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो निकोला टेस्ला है ये साइंटिस्ट हैं कि टेस्ला के मालिक हैं। हाँ, वो साइंटिस्ट ही हैं, बट कई अच्छा बार अच्छा, मैं खुद कंफ्यूज हो वो जाती हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करने में वो साइंटिस्ट लिखा हुआ आ रहा था ना। हाँ, वो देखो, वो कुछ भी लिखा आ रहा हो, आपको ध्यान कहाँ पर देना है, आपको साइंटिस्ट तो नहीं बनना ना, आप वहां पर ध्यान तो वो कह क्या रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वो कह ठीक क्या है। रहे हैं भाई, होता क्या है कि भाई मैं जैसे वो बोलती हूँ कि वो देखो उधर की साइड है ना, बहुत अच्छा, उस आसमान में उस वाली तरफ बहुत सुंदर चांद निकला हुआ है। मैं तो उंगली करके दिखा रही हूँ, बट होता क्या है कि अच्छा मैंने उंगली कहाँ करी, उंगली के ऊपर नजर नहीं डालनी है, चांद कहाँ निकला हुआ है उसकी तरफ हमें अपनी ध्यान देना है, वहां पर हमें अपनी नजर जमा के रखनी है। हाँ जी, इतना ठीक डीप है। में जाना है आप जाओ, बट इनकी जो मतलब कि बोली हुई जो बातें हैं उसको हाँ जी अगर समझ पाए तो हम अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, कि भाई आप किस तरह से उनका लाइफ स्टाइल है, वो सब चीजें सीखने जैसी हैं। कि भाई अब हम जैसे, मुझे नीता अंबानी का स्टाइल जैसे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं देखती हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डिसेंट होती है, उन्होंने कुछ भी कपड़ा पहना हुआ हो, चाहे वेस्टर्न है चाहे इंडियन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट लगती है मुझे। उनकी आंखों में हमेशा नमी नजर आती है, उनकी आंखों में हमेशा मुझे प्रेम नजर आता है, चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती है। तो सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपने अपने आइडल्स होते हैं लाइफ में, कि भाई मुझे वो जो लेडी हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कि कैसे वो हर समय ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलती हैं, कैसे वो हर समय थैंक्स गिविंग के मोड पर रहती हैं। कि भाई उनके जैसे बच्चों की शादी की वीडियोस देखें, कुछ भी चल रहा है उनका मुंह पर जो है वो चैंटिंग हर समय चलती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर अपना मंत्र जाप करती रहती हैं, कि
जितनी मर्जी मॉडर्निटी आ जाए सोसाइटी में या भाई जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन कदम हमेशा धरती पर टिके रहें तो जितनी मर्जी ऊंचाइयां हम छू सकते हैं। होता क्या है एक कि भाई थोड़ा सा पैसा आया या थोड़ी सी अकल ज्यादा दे दी या भगवान ने समझदार थोड़ा सा बना दिया तो उड़ने लग जाते हैं। उड़ो लेकिन जमीन को मत छू, जमीन का जो एहसास है उसको बनाए रखो। क्यों? क्योंकि उड़ेंगे थकेंगे वापस आकर तो जमीन पर बैठना ही है ना हमें। तो कुछ भी करो, अपना जो ग्राउंड है, अपनी जो ये धरती है, धरती क्या है मतलब कि भाई टिकाऊ होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो कुछ भी सीखो कि भाई लाइफ में तरक्की करनी है कि भाई देखो जैसे भाई धान उगती है खेतों में, धरती से जुड़ी हुई होती है, हवा में लहराती है, लेकिन उसकी जड़ें तो धरती में है। जितनी ज्यादा जड़ें अंदर धरती में जाती हैं उतनी ही ज्यादा फसल अच्छी खिलती है हमारी। और इसके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अभी तो यात्रा बहुत लंबी है हमारी। चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपना ये दहकता अंगारा कि क्रोध कायम करना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं कि भाई किसी के ऊपर क्रोध किया, किसी के ऊपर जलते हुए अंगारे फेंकने हैं तो नुकसान सबसे पहले अपना ही है। हो सकता है सामने वाला बंदा जिसके ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं वो तो बहुत पॉजिटिव है, वो अंगारे उसके ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, जला हम खुद को ही रहे हैं। हम अपने ही मन को, अपनी ही भावनाओं का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? जलते हुए अंगारों को हाथ में पकड़कर। ये गौतम बुद्ध जो है वो कहते हैं कि किसी के ऊपर क्रोध करा इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान हमने किया। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चरण स्पर्श दीदी। गॉड ब्लेस यू। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उस व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। तो यही बात हम कल कर रहे थे। देखो इसमें यही आ रहा है कि भाई जैसे अंदर से फ्रीक्वेंसी हम रिलीज कर रहे हैं ना, हमारे अंदर से जो तरंगे बाहर निकल रही हैं, ये जो ऊपर जो बैठा हुआ देख रहा है हर समय, ये जो कायनात हमें हमेशा देखती रहती है, उसे सिर्फ और सिर्फ आमीन बोलना आता है कि भाई कुछ भी सोचा, कुछ भी विचार मन में आया तथास्तु। कुछ भी मन में विचार आए, कोई चाह पैदा हुई, गुस्सा आया, नफरत आई, तो भी आमीन। अच्छा या बुरा में भेदभाव वो करता ही नहीं है, उसको सिर्फ आमीन बोलना आता है। तो जब हम हमेशा एक दोष के भाई हमेशा दूसरों को ब्लेम गेम में हम फंसे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्लेम गेम में हम सिर्फ दूसरे को ही हमेशा दे रहे हैं, वो जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास पलट कर आता रहता है, हर समय पलट कर आता है। अब जिससे इसमें अपॉइंटमेंट का एक आया है, तो चलो बिल्कुल स्टार्टिंग है अभी चैप्टर की, फिर भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि ये बात अभी जैसे 1-1.5 महीने पहले की है। अब जैसे मैं बता रही थी कि भाई मेरा ड्रेस डिजाइनिंग का काम है, तो अपॉइंटमेंट लेकर भाई जैसे क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरी एक क्लाइंट आई जिसका कि मैंने जो टाइम रखा था, भाई मुझे लगता है कि भाई जब मैं अपने वर्कशॉप में हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को जैसे काम समझा रही हूँ, तो उस समय जो है मेरा 1-1 घंटा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे वो क्लाइंट ने मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स की, तो वो चार्ज करेगा नहीं कोई चार्ज नहीं। 1 मिनट, ये आलोक के नाम से हैं, कोई एक बार म्यूट कीजिए अपने आप को। तो मेरे साथ जैसे अपॉइंटमेंट फिक्स हुई उनकी, भाई उनको 3 o'clock आना था, पहले जैसे 2:30 का टाइम फिक्स हुआ, फिर 3 o'clock का हुआ, फिर आते आते उनको और 1-1.5 घंटा हो गया। तो somehow I was in a little bit irritation, भाई ऐसे नहीं है, मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे और भी काम देखते हैं, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। और मैं कहीं ना कहीं मतलब कुछ परसेंट था कि भाई हाँ मैं लाइन से नीचे जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मतलब भाई अभी आ जाते हैं तो मैं काम कर देती, बाद में तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी इतने अच्छे से।
सोचा, मन में यही विचार आ रहे थे। अब जैसे भी टाइम पर वो क्लाइंट आए, तो क्या हुआ कि वो आए, उन्होंने 1 डेढ़ घंटा सब देखा, लहंगे पसंद किए, सूट्स पसंद किए, अनारकली पसंद किए, बट ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करवाना चाहती थी, वो इतनी दूर से उठकर इसीलिए आई थी कि हाँ, मैं मीनाक्षी के पास जाऊँगी, मुझे काम करवाना है। बट क्योंकि मेरे अंदर से मैसेज क्या जा रहा था कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है, तुमने मेरे को टाइम जो दिया था उस टाइम पर नहीं आए हो, अपॉइंटमेंट तो इतने बजे की थी, अब मैं तो इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। रिज़ल्ट क्या हुआ, 1 डेढ़ घंटा बैठे उन्होंने जो भी देखना था वो देखा, उसके बाद वो नीचे उतरने लगे। बट समहाउ आई वाज रियलाइजेशन कि हाँ, ये जो मैं सोच रही थी ना, ये गलत था। देखिए, ये फायदा होता है इन सब रीडिंग्स का कि मैं नेगेटिव फीलिंग में गई थी, फॉर अ मोमेंट में गई थी, लेकिन मैंने साथ के साथ अपनी गलती को रियलाइज किया कि भाई जो भी चीजें थी, फिर बैठे थोड़ी देर के, भाई स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी, फिर धीरे धीरे मैं काम डाउन हुई कि भाई उन्होंने चलो कोई बात नहीं, उस समय नहीं दिया, कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। वो सीढ़ियों में जब उतरने लगी तो उस समय मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे आप बता देना, आई एम ऑलवेज हेयर, कि भाई आपको कभी भी कुछ भी काम हो तो आप आ सकते हो। जाते हुए मैंने उनको ये बोला, और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं मतलब कि खुद को पॉजिटिव कर पाई। और उसका रिजल्ट देखो, नेक्स्ट डे उनका फिर से फोन आया कि मीनाक्षी, हमें ना सामान तो बहुत पसंद आया, तो मेरे को ना आज फिर से आना है। उस दिन वो 1 डेढ़ घंटा लगा के नीचे उतर गए और वो कोई भी सामान पसंद नहीं आया। नेक्स्ट डे फिर से आए, उसके बाद वो 3-4 बार आए फिर मेरे पास कि हाँ, हमें ये भी पसंद है, ये भी बनवाना है, ये भी बनवाना है, ये भी से अच्छी लग रही है, ये भी बनवा दो। तो ये क्या हुआ, मैंने उनको कुछ नहीं बोला था कि हाँ भी पहले मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा था, मुझे आपके ऊपर प्रेम आ रहा है, सिर्फ मैंने अपनी भावनाएं वैसी भेजी, मेरी फ्रीक्वेंसी वैसी थी, तो वो जो मेरी तरंगे जा रही थी उनको जाके वो टच हुई, और वहां से जो कमबैक है वो भी वैसा ही आया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि भाई कैसे अपॉइंटमेंट के अंदर एक छोटी सी जो मेरी फीलिंग थी वो वहां पर नुकसान भी कर सकती थी, ने उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव दिया। अब वो बहुत अच्छी क्लाइंट है, आती हैं, मतलब कि अब चलो लॉकडाउन है तो फोन के थ्रू सारा काम हो रहा है उनका, बट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये पॉजिटिविटी में रहने का रिजल्ट होता है कि जो लाइफ में चाहिए वो मिलता ही मिलता है। ये देखिए, बोलते हैं कि छोटी छोटी सी भी चीजें ना महत्वपूर्ण होती हैं। अगर मैंने उनको, क्लाइंट को जाते हुए ये नहीं बोला होता कि आपको कभी भी कोई काम हो तो मैं यहाँ पर, मतलब आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कभी भी कुछ काम हो तो आप आइए, एक छोटी सी मेरी प्यार भरी बात उनको वापस मेरे पास खींच कर लेकर आई। आगे रीड करते हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी भी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता देते हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से ही आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहिया जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए कितनी, मतलब इतनी सीधी सादी शरीफ बुक है ना कि भाई हमें अपनी लाइफ में शब्द क्या चूज करने हैं, हाउ टू चूज द राइट वर्ड्स व्हेन एवर वी आर सेइंग एनीथिंग। ये भी हमें बता रही है कि भाई ये वर्ड्स अगर हम चूज करते हैं, इनको बोलेंगे, तो वो जो चीजें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
और सारा दिन कि भाई जैसे छोटी-छोटी चीज़ें बता रही हैं कि भाई घर से बाहर निकले, अब धूप तेज़ है तो धूप बड़ी तेज़ निकली है, गर्मी हो रही है, हमारी तो स्किन टैन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। धूप नहीं निकलती, बारिश हो रही है तो ओ हो, सारी तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई, मच्छर हो गए हैं, सब तरफ मॉइस्चर हो रहा है, स्किन के अंदर कुछ इचिंग सी हो रही है। तो करे क्या? ठंड हो गई तो ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्मी हो गई तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, सुबह से उठकर ढूँढने लगते हैं। जैसे वो होता है ना, एक मेन्यू कार्ड मिला हुआ है कि हाँ, इसमें से ना सारी नेगेटिव चीज़ें ढूँढ-ढूँढ कर निकालो। क्या है? सुबह अच्छी नहीं, उठने में देर हो गई, चाय में चीनी तेज़ हो गई, नाश्ता अच्छा नहीं बना, फिर उसके बाद जो कॉल आना था क्लाइंट का वो भी नहीं आया, ऑर्डर खराब हो गया, रास्ते में गए थे वहाँ पर हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला। ओहो हो! आज तो सुबह से कुछ किया ही नहीं, आधा दिन बीत गया वैसे ही। फिर शाम को उठे, आज तो पूरा दिन हमने खराब कर दिया, कुछ भी नहीं किया। सुबह से लेके शाम तक लंबा-चौड़ा मेन्यू की लिस्ट तैयार हो गई, किस चीज़ की? नेगेटिव चीज़ों की। पता चलता है शाम को ही किसी अनहोनी की कोई खबर मिल गई है या फिर कोई भी नुकसान, मतलब अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें ना, कि मैं बार-बार क्या कहती हूँ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जर्व करना है कि पूरा दिन जब हम छोटी-छोटी चीज़ों में अगर बुराइयाँ ढूँढते हैं, तो शाम तक उनका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी हर समय यूनिवर्स कैच कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हर छोटी चीज़ में कि भई अरे वाह! रात को नींद बड़ी अच्छी आई, बहुत ही सुकून भरी नींद थी। सुबह उठकर देखा, घर के बाहर बालकनी में गए, वाह! क्या खिला हुआ दिन निकला हुआ है, अरे वाह! बालकनी में बड़े अच्छे सुंदर सारे पेड़-पौधे एकदम हरे-भरे लहरा रहे हैं, जैसे कि आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप बाहर आओगे तो आपका स्वागत करेंगे। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, वो भी आपका स्वागत कर रही हैं कि लो बेटा आप खुश रहो। तो सिर्फ खुशियाँ ही तो ढूँढनी है, फिर सामने भई बढ़िया शानदार नाश्ता आया कि चलो भई आज आलू के परांठे खा लेते हैं, तो वो हर चीज़ में होता है ना कि भई कहाँ से ढूँढ लो कि भई कहाँ से आप पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढ सकते हो, कहाँ से अच्छी फीलिंग ढूँढ सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, मेरे कहने से मत मानो लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपना मेन्यू कार्ड बनाओ 2 तरह का, एक नेगेटिव फीलिंग्स का कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं पूरे दिन में, एक पॉजिटिव फीलिंग्स का कि हाँ, पूरे दिन में अगर आपको ये मिलेगा तो आप खुश हो जाओगे। एक दिन एक ट्राई करो, एक दिन दूसरी ट्राई करो, लेकिन पहले नेगेटिव वाली ट्राई करनी है। पहले पॉजिटिव नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव अगर हम पहले कर लेंगे, नेगेटिव बाद में करेंगे तो उसको ओवर पार कर जाएगी। पहले इसको ट्राई करो कि भाई हाँ, कैसे हम बेकार फीलिंग्स दे रहे हैं, फिर दूसरे दिन पॉजिटिव फीलिंग्स करो, फिर इनको फ्रीक्वेंसी कैच करके देखो और पूरा दिन कैसा अच्छा निकला। उन दोनों को तोल-मोल करो, जो अच्छा लगे उसको पकड़ लो। और ये क्या कहते हैं कि अपन के भाई हमें क्या लगता है, जितने फैंसी वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, ओहो हो! बहुत ही ड्रास्टिक है, ये तो बिल्कुल ही मतलब कि ऐसे भयानक है, बिल्कुल ही मतलब कि जितने भी बेकार शब्द हैं ना, कि छोटी-सी कोई बुरी बात निकली, ओहो हो! बहुत ही मनहूस खबर है, ओहो हो! बहुत ही ये तो ड्रास्टिक है, सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे गटर की तरह हो गई हैं, नरक हो गया है। तो इन सब चीज़ों की बजाय कोई चीज़ बेकार लगती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बुरी कोई चीज़ लगती है तो उसके लिए हमेशा उसको शॉर्टकट कर दो, उसका शॉर्टकट कर दो, उसके लिए बड़े-बड़े वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा हम ये वाले यूज़ करते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी स्पीड हमारी तरफ आने की, भई भयंकर बोलेंगे, भयानक बोलेंगे, वाहियात, ये तो बहुत ही फैंसी वर्ड है आजकल की दुनिया में। मैं मतलब कई लोगों से सुनती हूँ, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात है। तो क्या कर रहे हैं, वाहियात चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं हमारी। हमें करना क्या है? हमें अरे वाह! अमेज़िंग, शानदार, लाइफ़ कैसी है? अरे वाह! बड़ी शानदार चल रही है, बिल्कुल राजाओं जैसी ज़िंदगी है। सुबह उठो, आराम से चाय पियो, फिर बढ़िया मस्त नाश्ता करो, टीवी देखो, मैच देखो, गाने सुनो, अपना दोस्तों के साथ गपशप मारो, फैमिली के साथ बैठो, बच्चों के साथ नाचो-कूदो। मेरे हस्बैंड से पूछे कोई, ऐसे राजाओं की तरह जीवन है, सुबह उठते हैं, कभी यहाँ लेटे, कभी वहाँ लेटे, चाय पीनी है? हाँ, पी लेंगे, फिर थोड़ी देर में नाश्ता करना है? हाँ, करवा दो। थोड़ी देर में अच्छा फ्रूट खाएँगे? हाँ, खिला दो। फिर तो लंच करना है? हाँ, बिल्कुल करवा दो। ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल आराम, कोई पूछे भई कैसा चला? भई बहुत बढ़िया चल रहा है। भई शाम तक तो ऐसे हो जाता है भई दुनिया में महाराज तो बस हमारे पति ही पैदा हुए। खूब ऐशो-आराम की ज़िंदगी है, बड़ा खुश रहते हैं, म्यूज़िक सुनेंगे, नाचना शुरू कर देंगे। मतलब सब हर चीज़ में मज़ा आता है, हर चीज़ में। तो ये होती है लाइफ़। कि भई मुझे ही जेलसी हो जाती है, भई इस बंदे की ऐश है, मतलब सारा दिन बिना कुछ करे शानदार खाने को मिल रहा है, अपना राजाओं की तरह पड़े रहो और
आराम से सेवा होती रहती है। तो चॉइस है ना अपनी, भाई अद्भुत है जीवन, शानदार है। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ ये मतलब कि अच्छी चीज है। मतलब कोई शिकायत नहीं कि भाई किसी ने कोई बहुत प्यार से खिला दिया तो भी ठीक है, नहीं खिला दिया तो भी कोई बात नहीं। ये नहीं कि इतना टाइम हो गया 3 बजे अभी तक खाना क्यों नहीं खिलाया, नहीं कोई बात नहीं, घर में ही है ना, मिल ही जाएगा खाना। पता है कि हाँ भरोसा है, भाई बीवी है घर में, खाना खिलाएगी, प्यार से खिलाएगी। तो अपनी अपनी चॉइस है, पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि नेगेटिविटी ढूंढनी है। आगे पढ़ते हैं। आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीजें पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। ये जो बातें हैं ये बहुत ही फेमस एक पोएट हुए हैं, उन्होंने लिखे कि भाई हम जो दूसरों के जीवन में दे रहे हैं वही हमारे पास आ रहा है। और ये जो बहाने वगैरह बनाने का था ना, ये सब बचपन की बातें होती थी। अब क्या कहते हैं कि भाई अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम देना शुरू कर दो। जो जिसकी लाइफ में भेज रहे हो, भाई दूसरों को कैसी फीलिंग दे रहे हो, घर वालों को नफरत दे रहे हो, गुस्सा दे रहे हो, हर समय शिकायतें दे रहे हो, तो कभी भी उम्मीद मत करना कि वो आपके बनाए हुए खाने की तारीफ करेंगे। चाहे आप 10 घंटे मेहनत कर लो, किचन में झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लो, चाहे खुद ही सारा काम का जिम्मा ले लो, लेकिन अगर गुस्से में है तो किसी भी बात का, किसी भी किए हुए काम का अप्रिसिएशन मिल जाए, इस चीज का कोई भी मतलब कि भाई कोई बहाना चलेगा ही नहीं कि भाई आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप नफरत दे रहे हो और आपको कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा बदले में, नहीं। लेकिन बैठे रहो सारा दिन ऐश करते रहो, लेकिन अंदर प्रेम है, कोई गुस्सा नहीं है, तो जितनी मर्जी तारीफें ले लो, खूब मजा आता है तारीफें लेने में। चॉइस अपनी अपनी है हमारी। पढ़ते हैं। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप समाचार में देखे किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई किसी के कहने सुनने पर नहीं जाना है, सिर्फ और अपनी ऑब्जर्वेशन करो कि भाई आप अपने उस पल में झांक कर देखो कि कहाँ, कि भाई अब जैसे दोनों चीजें दे दी कि भाई सारा दिन अगर किसी चीज में नेगेटिव फीलिंग्स ढूंढने की कोशिश की है या हर चीज में हमने सिर्फ गुस्सा किया। अब जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई जब हम घर में बैठे हैं तो न्यूज नहीं देखनी है, या फिर ये जो बेकार के सीरियल्स आते हैं इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, कोई पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो जिनको जो काम दिया हुआ है वो सब कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, हम घर में बैठकर क्यों सब में कमियां निकाल रहे हैं? या तो हम जाएं उसके मैदान में कूदें कि भाई पॉलिटिक्स में मजा नहीं आ रहा तो कूदो ना, जाकर करो देश को ठीक को करो, अपनी दिल्ली को सही बनाओ। लेकिन अगर नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है, तो आप लोगों को, किसी को, हम लोगों को, आप नहीं हम लोगों को, किसी को ये हक नहीं है कि हम घर में बैठ के किसी की भी बुराई करें। क्यों? क्योंकि भगवान ने जैसी अकल सबको दी हुई है वो अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं। हमें जितनी अकल दी है कि भाई अगर मुझ में जितना दिमाग है मैं उतना ही तो घर में काम करूंगी ना, मुझे जो खाना बनाना था मैं वही तो बनाऊंगी।
अब कोई आकर कह दे कि तुझे तो खाना नहीं बना, भाई मुझे तो ऐसे ही बनाना आता है, मेरे तो घर वाले बड़े शौक से खाते हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता है खा के, देखो चेहरा चमक रहा है, बिल्कुल खा के रौनक भी आई हुई है। अब कोई आकर मुझे कह दे कि तुझे नहीं बनाना आता, तो क्या ये ठीक है? नहीं। सबको अपना अपना जिम्मा, अपना अपना काम मिला हुआ है। तो या तो भाई आप मेरे घर में आकर आप ही खाना बनाकर खिला दो, नहीं तो जैसा मैं बना रही हूँ मुझे खाने दो, मुझे खुश रहने दो। तो नेगेटिविटी अगर ढूंढनी है तो क्या होता है कि सारा दिन हम वो क्या करते हैं कि भाई छोटी छोटी चीजें कर करके ना, और शाम तक वो बिल्कुल पहाड़ उसका इकट्ठा कर लेते हैं, और रात तक हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हाँ पूरा दिन हम ही गुस्से में थे, इसलिए रात को इस तरह का कुछ हमारे साथ हो गया जो कि हम नहीं चाहते थे। लेकिन जब पूरा दिन खुश रहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। तो तालमेल हम लोग कभी बार मतलब कि उसकी डीप में जाकर सोचते नहीं है कि हाँ आज तो पूरा दिन खुश थे, इसलिए अब ये रात को है ना, इसलिए 11 कोर्स मील मिला हुआ है अब हमें, जिसमें कि पनीर, दही, मिठाई, गुलाब जामुन, हलवा, पूरी सब मिले हुए हैं, गोभी फ्राई बनी हुई है, दम आलू बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आपने ही हर चीज की बड़ी तारीफ की थी, इसलिए ये आपके सामने 11 कोर्स मील अब सज कर आया है। किसी दिन नेगेटिव बातें करके देख लो, यही खाने को मिलेगी, फिर चाहे नाक हो सकोड़ो, अब तो यही बना हुआ यही खाना पड़ेगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। तो अपनी हर फीलिंग के अंदर सामंजस्य बना के रखना, तालमेल बना के रखना, अपनी फीलिंग्स को वॉच करते रहना। आप अपने सबसे बड़े चौकीदार हैं। जो हमारी जो फीलिंग्स है ना, इनके सबसे बड़े चौकीदार, सबसे बड़े वॉचमैन हम ही हैं। हम ही इनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि अभी इस मोमेंट में हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी जैसे इसमें होमवर्क की दी हुई है बात, तो मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता था, मैं इतना सुंदर सुंदर उनके लिए प्रोजेक्ट बनाती थी ना कि भी बिल्कुल बच्चों की तरह, हाँ हर तरफ सामान पकड़ पड़ा हुआ है, खूब सारी शीट्स दिख रही हैं, फेविकोल, रिबन, पेपर और पता नहीं क्या क्या डेकोरेटिव मटेरियल। मैं भी वैसे ही बैठी हूँ बच्चों की तरह फैल के आराम से ज़मीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इतना मज़ा आता था। अब लेकिन बाद में जब देखने को मिली ये सब चीज़ें कि भाई मेरे तो बच्चे बड़े हो गए थे, अब पेरेंट्स को देखती हूँ कि भाई स्कूल आने तो पेरेंट्स को ही लाइन पर लगा रखा है, बच्चों को क्या काम मिलता है? हम माँ बाप ही लगे रहते हैं, हमें ही ड्यूटी दी हुई है, हम ही इनके प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। भाई मत बना कर दो, टीचर ने थोड़ी बोला है कि मम्मी जी आप बना कर दो, उन्होंने तो बच्चे को बोला था आपको मन है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? बट नहीं जी, हम तो करेंगे भी और कोसेंगे भी। भाई दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो करो तो दिल से करो या फिर कोसना बंद कर दो। अब होता क्या है, काम कर भी रहे हैं और फिर नहीं भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने इतनी गुस्से में जो आकर काम किया था। अब होता क्या है, कोई एक बच्चा होगा क्लास में जिसकी कि उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से प्रोजेक्ट बनवाया होगा, साथ में फर्स्ट प्राइज वो ले जाता है, फिर ये जो मम्मी जी इधर गुस्सा कर रही थी ना, इनका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है जो भी बच्चे के लिए बनाया था। फिर वो क्या कहती हैं, देखो जी इतनी मेहनत लगाई, इतने पैसे का सामान लिया, रात रात भर बैठ के हमने तो ये बनाया था, और बच्चे को फिर नंबर भी नहीं मिले। नहीं मिलेंगे क्योंकि फीलिंग्स ऐसी डली हुई हैं उसके अंदर, टीचर का दोष नहीं है उसके अंदर। अब कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें अंदर से ही आती हैं। बिल्कुल साफ बात है ये तो। न्यू थॉट ऑथर, ये इनकी बहुत सारी सेइंग्स इस बुक में बार बार रिपीट होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तराजू का काटा। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का काटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर, यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का काटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का काटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो ये न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को भी आकर्षित कर लेती है। यस,
कि भाई अब ये जो तराजू की बात कर रहे हैं, ये कौन सा तराजू है? जो हमारा फीलिंग चार्ट है उसके बीच में जो लाइन आती है कि भाई उस लाइन से ऊपर सारी पॉजिटिव फीलिंग है, उस लाइन से नीचे सारी नेगेटिव फीलिंग है, और जो बीच में लाइन है ये हमारा तराजू का कांटा है। तो इसलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें अपनी फीलिंग्स को वॉच करते रहना है कि हम कितना ज्यादा परसेंट लाइन से ऊपर रहे, कितना ज्यादा हम लाइन से नीचे भी फिसल गए। अगर हमारे तराजू का कांटा ऊपर की तरफ जाता है कि भाई कैसे भी कोशिश करके, हो सकता है बहुत ज्यादा हमेशा इरिटेशन में रहने की आदत हो, या गुस्सा बहुत आता हो, मूड स्विंग्स होते हैं बार बार, हमेशा 2-2 मिनट में एकदम से मन में उछाल आ जाता है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन कैसे भी करके अब तो सारी ट्रिक्स पता चल गई हमें कैसे भी करना है, और अपने तराजू का कांटा हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है कि भाई सोते हुए अपने आप को अगर हमने 50% कर लिया, या फिर धीरे धीरे हम 51 पर आएंगे। अभी क्या है, सिर्फ बैलेंस बना लेंगे हम, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। अगर हमें ये लाइन तराजू का कांटा तोलना आ गया तो समझो कि अब हमारी लाइफ का जो है तालमेल एकदम सही चलना शुरू हो गया है। आगे बढ़ें। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में ये अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर में आने का एकमात्र कारण ये था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजों भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। ये बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती का दौर या बदकिस्मती का दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था। बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि भाई तराजू का पलड़ा अगर आपका पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा भारी है तो समझो उन्हीं पलों में हमने अपनी जिंदगी की अच्छी खुशियां हासिल की होंगी, उन्हीं दिनों में हमारी लाइफ तरक्की के मोड़ पर रही होंगी। और अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम नहीं चाहते थे, तो क्या उन दिनों में हम बहुत भय में जिए थे, या हर तरफ से बेकार की खबरें सुनकर कि हमारे जो नेवल है वो हर समय धक-धक करती रहती थी, हमारा जो भय का सेंटर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, या फिर कोई ऐसा मिल गया था जिसके साथ बैठकर हम हमेशा किसी दूसरे की बुराई करते रहते थे कि दो जने मिले, दो दोस्त मिले और उन्होंने तीसरे दोस्त की, क्योंकि आज वो यहाँ नहीं है तो उसकी बुराइयां शुरू कर दी। अगर हम इस ज्यादा साइड में रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा बुराइयां की हैं या बहुत ज्यादा डर के रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ है जो कि हम नहीं चाहते थे। इसलिए बार बार यही बुक कहती है कि भाई कुछ भी करो, लेकिन आकर्षण का नियम आपको साफ साफ कहता है कि तराजू का पलड़ा अगर पॉजिटिविटी का भारी है तो आपको हमेशा अच्छी ही चीजें मिलेंगी। कौन कौन से सपने देखे हैं, कौन कौन सी इच्छाएं मन में है, कहाँ सक्सेस चाहिए, कहाँ अचीवमेंट चाहिए, कहाँ हमें अपनी जो है कमाई बढ़ानी है, सैलरी अच्छी चाहिए, हर चीज मिलेगी, लेकिन तराजू का पलड़ा पॉजिटिविटी का भारी रखना होगा। लेकिन अगर दूसरा पलड़ा जो कि नीचे काले गड्ढे में, काली खाई में जा रहा है, अगर वहां के पॉइंट्स हमारे ज्यादा एक्टिव हैं तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलता रहेगा जो कि हमारा अनचाहा है। नेगेटिव फीलिंग में हमेशा अनचाही चीजें मिलती हैं, पॉजिटिव फीलिंग में हमेशा मनचाही चीजें मिलती हैं। चुनाव हमें खुद करना है, खुशकिस्मती बनानी है कि बदकिस्मती का दौर चाहिए।
फीलिंग चार्ट निकालो और उसके ऊपर टिक कर लो हमेशा। लिख के भी कर सकते हैं कि भाई हाँ, अगर इस टाइम बड़े खुश हो रहे हैं तो वहां पर लिख दो कि भाई अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर हैं। तो कि भाई दिन में हर वक्त वहां पर टिक टिक करते जाए ना, कि आज इसके ऊपर भी टिक लगाया, इस पे भी लगाया, इसके ऊपर भी लगाया, तो पूरे दिन में रात तक खुद ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर वाले पार्ट में टिक हमने ज्यादा किए हैं कि नीचे वाले में किए हैं। तो ये हमारा तराजू का पलड़ा हो जाएगा कि हम खुद ही माप तोल कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की तरफ झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वह कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं। और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। हाँ, कि भाई कैसे भी करके हो सकता है, नहीं आदत है कि भाई इतना ज्यादा कि भाई हर समय क्या प्रेम प्रेम, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, नहीं है आदत, मान लिया। लेकिन अब लाइफ में तो कुछ अच्छा करना है ना, तो कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को धकेलना ही पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। नीचे गिरना बहुत आसान है। वैष्णो देवी में जाते हैं तो चढ़ाई में देखिए कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। जबकि नीचे उतरने की स्पीड इतनी होती है कि भाग भाग के फटाफट नीचे उतरना, नीचे गिरना, नीचे फिसलना हमेशा बहुत आसान होता है। सपोज मैं अभी 2nd फ्लोर पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में एक बॉल है। अगर वो बॉल मैंने हाथ से छोड़ दी तो उसमें मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बॉल को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मैंने हाथ खोला और वो नीचे जाके धम से गिर गई। लेकिन उस 2nd फ्लोर से अगर वही बॉल मुझे 4th फ्लोर पर अगर फेंकनी हो, तो मेरे को पूरा अपना जोर लगाना पड़ेगा। मेरी बॉडी मतलब पूरा मेरा जो हाथ है उसमें जितनी ताकत है उसको मैं लगाऊंगी, तब जाकर मैं उसको 4th फ्लोर पर पहुंच पाऊंगी, उस बॉल को फेंक पाऊंगी वहां पर। तो ऊपर धकेलने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमेशा प्रेम में रहना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। गुस्सा क्या है, अभी की अभी कुछ भी देख लो किसी कि भाई अपना एक वही है ना कि कांटेक्ट लिस्ट ही निकाल लो फोन में, कोई बीच में ऐसा नाम दिख जाएगा लिस्ट में जो कि पसंद ही नहीं है, ओहो हो ये तो बहुत ही बेकार है भाई, इसको तो बिल्कुल अकल नहीं है, काम करने की अकल नहीं है, कपड़ों की तमीज नहीं है, बोलने की अकल नहीं है, रंगत देखो कैसी है, शक्ल सूरत कैसी है। 2 मिनट लगी। और जब ढूंढेंगे ना उसमें कि हाँ किससे हमें बहुत ज्यादा प्रेम है, पूरी कांटेक्ट लिस्ट छान मारेंगे, जब जाके 100 में से एक नाम मिलेगा, और जबकि गुस्सा करने वाले 1000 नाम उसमें हमें मिल जाते हैं। तो हमेशा ऊपर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर अच्छी चीजें चाहिए तो अपने आप को धकेलो, 50% में लेकर आना है हमें। और जब ये हमारा 50% हो जाएगा तो लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम चाहते हैं। अब देखिए कितना सुंदर मतलब कि तराजू दिखाया हुआ है। मतलब नेगेटिविटी तो बिल्कुल इतना बेकार काला रंग दिखाया है ना कि भाई इसको देख के तो ऐसा लगता है कि काला रंग तो बिल्कुल ही बेकार है। हालांकि ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक कलर के कपड़े पसंद है, बट जब यहाँ देखो कि भाई अच्छा ये नेगेटिविटी इतनी ब्लैक है, तो ये जो तराजू का पड़ रहा है इसको अपने दिमाग में हम लगा लें कि ये जो हमारा गोल्डन वाला जो बॉल है ये हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। देखो झुका हुआ है कि भाई जिसको झुकना आता है ना प्रेम में, अगर परिवार में रहते हैं किसी ने कुछ बोल भी दिया कोई बात नहीं, ठीक है चलता है, इट्स ओके। अगर इतनी समझ में आ गई ना, क्योंकि प्रेम झुकना सिखाता है, और जो झुका हुआ है वो जो जितना झुक गया ना वो उतना ही उठेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कि जी नहीं हमें तो गलत बात बिल्कुल सहन नहीं होती, हम तो साफ मुंह पर बोल देते हैं। मुंह पर बोलकर भैया तुमने बड़े पहाड़ तोड़ दिए हैं, कुछ नहीं निकला, लोगों से दूरियां ही बनी होंगी कम से कम। तो जिसको झुकना आता है, देखो प्रेम का पलड़ा ये भी झुक गया है। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि भाई झुकने से ही जीवन में उठाव आता है हमारे।
तो प्रेम का पलड़ा को भारी करो और जीवन में फिर जितनी भी तरक्की, जितनी अच्छी चीजें चाहिए, जितने अच्छे सपने देखने हैं, सब पूरे होंगे। लेकिन 51% की शर्त है, जो पूरी करेगा उसी को ही ये सब चीजें मिलेंगी। आगे बढ़े। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। आप ही ये तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वह आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर, यदि आप किसी बुरी भावनाओं से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। तो ये दिन की शुरुआत कैसे करें? जैसे भाई हम फर्स्ट डे से अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हम सुबह उठें और हमें सुबह सुबह की शुरुआत कैसे करनी है? थैंक्स गिविंग से, कि भाई हाँ, हम इस परमात्मा का, इस भगवान का, इस ऊपर वाले का, ये जो परम शक्ति है, ये जो यूनिवर्स है, सुप्रीम पावर जो है, हम इसको सुबह उठते ही धन्यवाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे अपनी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं। किस चीज की? अपने दिन को बेहतर बनाने की। अभी क्या होता था, सुबह सुबह उठे, बस उठते ही आंखें पूरी खुली भी नहीं है, मुंदी मुंदी आंखों से मोबाइल देखा, क्या बेकार सा जोक आया है, कोई बेकार सी खबर आई हुई है, कहाँ पर कितने मरे, क्या हुआ, कहाँ कितनी बीमारी हो गई, कितने केस आए। सुबह उठते ही सबसे पहले ये किया, तो हो गया पूरा दिन डिजाइन। सिर्फ उस 10 सेकंड के पल में हमारा पूरा दिन डिजाइन हो गया। अब हमने क्या किया है? हमने अपना डिजाइनर चेंज कर लिया है। अब हमारा डिजाइनर कौन है? ग्रेटिट्यूड, गुड फीलिंग। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठे, हमने उठते ही सबसे पहले क्या किया? हमने सुप्रीम पावर को थैंक यू बोला। किस लिए? क्यों? क्योंकि हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर अच्छे स्वस्थ तरीके से काम कर रहा है। हमने अपनी 5 सेंसेस को बेहतर तरीके से, क्यों? क्योंकि वो 5 सेंसेस जो है हमें जिंदा रखे हुए हैं। मेरा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत कोई बीमारी लगी, कोई बात नहीं, स्टिल आई एम अलाइव ना। मैं दिन भर खाना भी खा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से फोन पर बात भी कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत कुछ आई है चैलेंज, उसको ठीक है, एक्सेप्ट किया और चलो आगे। सैनिक हैं भाई हम तो। कुछ आया है तो उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को डाउन नहीं जाने देंगे, कुछ भी होता रहे। तो अब क्या कर रहे हैं? हम अपना डिजाइनर चेंज किया, सुबह उठे, 5 सेंसेस के लिए धन्यवाद किया। अब हमने क्या किया है? सुबह सुबह अपना दिन अच्छा डिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि हमें तो साफ सुथरे घर में रहना है ना, हमें सुंदर घर में रहना है। तो सुबह सुबह अपना घर डिजाइन करो और फिर चलो पूरा दिन खूब मजे से रहेंगे। हर कॉर्नर में महक है, हर तरफ खूब बढ़िया गुलाब महक रहे हैं, रजनीगंधा है भाई। इस कॉर्नर में गए, वहां पर गुलाब का गुलदस्ता है, दूसरे कॉर्नर में गए वहां पर मोगरा बिखरा हुआ है, तीसरे में गए वहां पर रजनीगंधा है, चौथे में गए वहां पर और भी फूल महक रहे हैं। हर तरफ ही सुंदर सुंदर है। क्यों? क्योंकि सुबह सबसे पहले हमने अपना दिन खुद डिजाइन किया था। तो इसलिए ये हम अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ एक दिन के लिए, कि भाई जिस दिन हमने बात की सिर्फ उस दिन के लिए, नहीं, थ्रू आउट द लाइफ, कि भाई जब तक हमारी जीवन है हम इस सिलसिले को कायम रखेंगे। किस चीज को? परम शक्ति को धन्यवाद देने की, अपने जिंदा रहने की, अपने शरीर के स्वस्थ होने की। जितना ज्यादा हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम लाइफ में बेहतर जीवन जी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है।
पढ़े आगे। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहें, उसे आने वाले कल को उधार ना दे। हाँ, कि भाई आपका जो ये रिमोट कंट्रोल है ना, ये हमें इस पर भी नहीं छोड़ना है, पास्ट एंड फ्यूचर पर भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ आज और अभी में। जो पास्ट होते हैं, जैसे कितने लोग होते हैं, उन लोगों को आदत होती है कि बैठते ही और अपने पास्ट में गए और वहां से वो चीजें निकाल कर लाएंगे कि कब कौन सा कड़वा करेला खाया था, कब कौन सी सड़ी हुई मिठाई हमने खा ली थी, कब कौन सा इतना बुरा पल निकला था। तो जो पीछे गए हुए दिन होते हैं वो हमारे लेसन ऑफ लाइफ होते हैं। अगर हम उनको लेसन्स की याद रखेंगे ना कि हाँ हमने वहां से ये सीखा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर जीवन के खट्टे पलों को हमने याद करा तो हम क्या कर रहे हैं, आगे भी जो हमें दूध मिला हुआ है, जिसकी हमें खीर पकानी थी, हमने उसका भी दही जमा डाला। क्यों? क्योंकि हम हर समय हाथ में वो खट्टा खट्टा नींबू लिए घूम रहे हैं कि जब भी हमें कहीं से दूध मिलता है हम उसमें वो डाल देते हैं और सारा दूध खराब हो जाता है। तो हमेशा पीछे जो बीता हुआ पल है अगर याद करना है तो उसमें से सिर्फ वो पल ढूंढे कि भाई वहां पर क्या अच्छा हुआ था। जैसे मैं अगर अपने बचपन में जाऊं तो हम लोग जैसे किराए के बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे, लेकिन वो दुनिया भी ऐसे बिल्कुल जन्नत की तरह लगती थी। ऐसे नहीं था कि भाई हाँ पड़ोस वाले के यहाँ कोठी है तो उसका घर बड़ा अच्छा है, नहीं। बड़ा मजा आता था कि हाँ भाई सारे दिन छलांगे मारती रहती थी मम्मी, वो रात को रजाई गद्दे उठाती थी निकालती थी तो इतनी ऊपर ऊपर से छलांगे मारती थी। मतलब बड़ा ही ऐसे एडवेंचरस सी लाइफ थी, बड़ा मजा आता था। बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं कि भाई वो छोटी सी रसोई थी, मम्मी खाना बना रही है, साथ के साथ डाल डाल के खिला रही है, वहीं बन रहा है वहीं खा रहे हैं। इस तरह की लाइफ थी, लेकिन इतनी गोल्डन मेमोरीज है वहां की भी कि हर चीज में इतनी सुंदरता है। तो अब होता क्या है, जब वो जो मेरी यादें हैं, वो जो छोटे छोटे मेरे पल है, मैं हर समय उनको मोती की तरह पिरोती रहती हूँ। तो मुझे आने वाले टाइम में क्या मिलता है या फिर आज मुझे क्या मिल रहा है, उन मोतियों से मैं सजा सजा के हार बनाती रहती हूँ। जितने भी मेरे जीवन में मोती मिले हैं मैं उन सब से हार बनाती हूँ, और जब भी मतलब होता है मैं उन्हें ही पहनती हूँ। मैं कभी भी नहीं याद कि भाई बुरा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ लेसन होते हैं लाइफ में, या फिर कि भाई हमने अपनी फीलिंग्स के थ्रू उन्हें कहीं ना कहीं अपना लाइफ में कि भाई अगर आज इस लाइफ में कुछ ऐसा है जो नहीं चाहिए, तो वो कल मैंने कुछ सोचा हुआ होगा, उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है यहाँ पर। बुरा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये सोच लें कि हाँ वो लेसन मिला था, आगे के लिए सीख लें कि भाई आगे हमें कैसे बढ़ना है, उसको रिपीट ना करें। रिपीट अगर हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। लेसन को लर्न करो, आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा अच्छी यादें संजो के रखने की आदत डालें। अपनी लाइफ में पीछे जाएं, कहाँ कब किसने कैसे प्रेम दिया था, किसने अच्छी बातें की थी, किसने आपकी हेल्प की थी, कौन एकदम से आके ऐसा हो गया था कि हाँ इस मोमेंट पे हमें इसकी बड़ी जरूरत थी। बहुत सारी सुनहरी यादें होती हैं लाइफ में, मतलब अनगिनत खान है मोतियों की। जिसको जितने मोती ढूंढ पाओ समझो वो उतना ही आज के पल में अमीर है। आज में जीना है, आज देखो कि कौन कौन से मोती इकट्ठे किए हैं, कल वहां पर क्या काले धब्बे थे, क्या था वहां पर, जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो अब क्या था कि भाई अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये तराजू क्या है, ये कांटा क्या है, या हमारे जीवन की भागदौड़ जो है वो किसके हाथ में है। ठीक है अभी तक नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया ना, तो आज से इस तराजू का, इस कांटे का 100% जिम्मा कौन ले रहा है? हम खुद ले रहे हैं, मैं खुद ले रही हूँ कि हाँ ये जो मेरा पलड़ा है, ये जो मेरा तराजू है, ये जो मुझे कांटा इसका मिला हुआ है, मुझे देखना है कि इसका कांटा राइट में ज्यादा झुकेगा कि लेफ्ट में ज्यादा झुकेगा। तो भैया मुझे तो राइट ही पसंद है, मैं तो हमेशा राइट साइड ही करूंगी उसको।
हाँ, दिन में कभी-कभी कुछ हो जाता है ऐसा कि भाई हाँ, कोई ऐसी चीज़ हो गई या भाई कुछ मज़ा नहीं आया या फिर हाँ, थोड़ा-सा चलो कुछ गुस्सा हो गया, किसी से कुछ नाराज़गी हो गई, या कोई बात नहीं ना, सब लोग अपने ही तो हैं। यहाँ कौन-सी ईगो हर्ट हो रही है, यहाँ कौन-सी इज़्ज़त दाँव पर लगी है, सब लोग अपने ही तो हैं। कर लो, सामंजस्य बिठा लो, थोड़ी-सी बात कर लो, लड़के ही कुछ मिलना है क्या? कुछ भी नहीं मिलना, अपना ही खराब होता है। तो अपना ही खराब होता है मतलब अपना ही पलड़े का जो काँटा है वो झुकाव उसका खराब हो जाता है, उसकी बैलेंसिंग खराब हो जाती है। आज से पहले नहीं पता था लेकिन आज, अभी तो ये बुक बता रही है ना, ये मतलब बहुत अच्छी एक फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होता है ना, ऐसी ये बुक है कि इसको बना लो कि हाँ, आज तक हम बीएफएफ कुछ और लिखते थे, आज कुछ और उसका मायने अगर बना लें कि यही है हमारी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, तो आज से इसको बना लो जो ये कह रही है कि हाँ, अपना तराजू खुद हाथ में पकड़ो और रात को सोने तक कि कहाँ हमारा पलड़ा कितना झुकाया हमने, उसको नाप तोल कर लो। अगर वो राइट साइड में झुक रहा है, वो हमारी गोल्डन बॉल हमें कि भई जितना ज़्यादा वहाँ झुकेंगे उतना ही हम उस सुनहरी बॉल के पास, उस सुनहरे गोले के नज़दीक हम हैं। तो कोशिश हमें क्या करनी है, उसे छूना है और तब सोना है। अगर आज पूरा दिन अगर हम ऐसा नहीं किया तो रात की जो नींद है उसको कुर्बान कर दो। 2 घंटे और जगो और अपनी लाइफ में ढूँढना है, अपने आज के दिन में ढूँढना है कि हाँ, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई थी। लाइट का स्विच ऑन किया था, चलो और सब चीज़ें खराब है, लेकिन लाइट का स्विच ऑन किया था, कमरे में गर्मी लग रही थी, एसी ऑन किया था, ठंडी हवा लगी थी, हाँ लगी थी। तो ठीक है, उसके लिए धन्यवाद बोल दो ना। वही मान लो आप इतना काम करके आए हो, फिर भी घर में इतनी गर्मी में मरना तो नहीं हुआ ना। काम किया, पसीना आया, लेकिन घर में ठंडी ताज़ी हवा है एसी की, हवा बह रही है, साँसें सही चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ढूँढ-ढूँढ के निकालो तो होगा क्या, वो जो 2 घंटे की नींद कुर्बान की है ना, उसको इन थिंकिंग पर लगाना है कि अच्छी चीज़ें ढूँढो, एकदम से पलड़ा भारी हो गया और फिर देखो क्या मस्त ऐसी बढ़िया नींद आएगी, परियों के सपने आएँगे। थोड़ी-सी मेहनत ही तो की हमने। अब सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, सो खूब आराम से सुबह जब उठेंगे तो फिर खिलते हुए गुलाब मिलेंगे हमें। लेकिन रात को अगर नेगेटिविटी की फीलिंग में सोए या पलड़ा हमारा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि हमारे की नींद में जो है डरावने सपने क्यों दिखे या फिर कुछ ऐसा दिख रहा था कि नींद में भागे जा रहे हैं, कोई पीछे पड़ा हुआ है, कोई चाकू लेके घूम रहा है, कहीं हम चल रहे थे, गड्ढे में गिर गए। सपने ऐसे आएँगे और जब सुबह उठेंगे तो क्या होगा? आज तो पता नहीं बहुत ही शरीर थका-थका हो रहा है, टूटा हुआ हो रहा है। भई मेरा ना ज़रा थर्मामीटर देख ज़रा बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं है, ये नेगेटिव फीलिंग है, ये उसका रिएक्शन है। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ़ अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखें। चलिए शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं, आप आज पढ़ो इसको, फिर मैं एक-एक की अगर होगा तो फिर इसको हर एक के बाद हम डिटेलिंग इसके लेंगे। पढ़िए आप। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। तो आप हमारे ये हम इसमें हर एक पॉइंट के बाद 2 मिनट के लिए रुकेंगे कि भई हमारी जो शक्ति है, हमारे जो विचारों की शक्ति है, उनकी सबकी अपनी चुंबकीय शक्ति है कि भई इस टाइम अगर बैठ के कुछ बुरा मन में ख़्याल आ रहा है, तो कहीं न कहीं से हम नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम अगर अच्छी फीलिंग में है, प्रेम की फीलिंग में है, तो इस समय हम मैसेज क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स में? अच्छी फीलिंग्स का, हम प्रेम भेज रहे हैं तो वही लौट कर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी? इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तो चीज़ मैं आजकल बहुत देख रही हूँ, जैसे कितने दिन हो गए भई मैं तो जिसको भी फ़ोन करती हूँ ना कि भई हाँ, क्या हाल-चाल है? जी बिल्कुल एकदम बढ़िया है। क्योंकि वही है कि भई मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि हाँ, बस प्रेम में रहो, अपना अच्छा म्यूज़िक सुनते रहो, खाते-पीते रहो, कुछ भी करो कि भई अपने आप को अबव द लाइन रखो। किसी को भी फ़ोन करती हूँ कि भई क्या हाल-चाल है? भई सोचा चलो एक बार बात कर लें, पूछे क्या हाल-चाल है? सब ठीक-ठाक है ना घर में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सब लोग यही बोलते हैं कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक-ठाक है।
तो फोन कहाँ पर खत्म होता है, चलो भाई बहुत अच्छा लगा, मजा आया बात करके, सब लोग अपना ध्यान रखो, खाओ पियो और ऐश करो। ये मेरी लाइन होती है कि भाई खाओ पियो ऐश करो, मस्त रहो बस अपना। ठीक है, तो जैसी फीलिंग है वैसे ही लोगों को, वैसी ही परिस्थितियों को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। बिल्कुल, कि भाई वो होता है ना कि भाई आपके हाथ में ना ऐसे बहुत ही सुंदर ऐसे मतलब पानी का ना फव्वारा सा है कि भाई आप उसको फव्वारे को बस डालते जाओ, हर तरफ ऐसे रंग बिरंगे खिलखिलाते हुए फूल ही मिलेंगे। लेकिन अगर हाथ में सड़ा हुआ कुछ पानी लेकर खड़े तो जो खिले हुए फूल है वो भी मुरझा जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले रही हूँ कि भाई जो इस टाइम याद आया वो मैंने बोल दिया, बट जो अंदर फीलिंग होती है वही निकलती है बैठ के कि भाई हाँ, जैसे मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ, जैसे मजा आता है कि भाई वाह कितने खिलखिलाते हुए छोटे छोटे पौधे हैं। ऐसे लगता है ना, हर रोज सुबह उठते ही ना सलाम बोलते हैं कि भाई थैंक यू, बोलते हैं कि भाई थैंक यू, आप हमारा इतना ध्यान रखते हो, आप इतना हमें प्रेम करते हो। एक एक पौधा ऐसे लगता है ना कि भाई हाँ, जाते ही हल्का सा हवा का झोंका लगा और सब लोग हिलने लगे, तो ऐसी फील आती है कि सब थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, आप हमारा इतना ध्यान रखते हो। वो क्या है, वो आपकी तरफ प्रेम भेज रहे हैं। तो यही है कि भी जैसी फ्रीक्वेंसी पर हम होते हैं वैसे ही फीलिंग आती है। तो ये पूरी जो सृष्टि है ये बात करती है आपसे। क्यों? क्योंकि आप इस समय प्रेम की फीलिंग, और प्रेम की फीलिंग में जब हम होते हैं तभी हम उन शब्दों को, उन भाषाओं को, जो अनकहे शब्द हैं उनको हम सुन पाते हैं। क्योंकि उसके लिए अंदर प्रेम होना चाहिए, तभी हम दूसरे को सुन पाएंगे। हम खुद ही इतने भरे हुए हैं नफरत से, गुस्से से, तो सामने से कोई क्या बोल रहा है हमें कभी भी सुनाई नहीं देगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। ये तो हमने खैर बहुत पढ़ लिया, बार बार इसको पढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अनक्लैरिटी होगी किसी को भी इसके बारे में, कि सबको पता है कि टिपिंग पॉइंट क्या है, कि भाई चुटकी बजाओ, थम्स अप करो और चलो लाइन से ऊपर बेटा, बहुत हो गया, नीचे रहना है। अब वहां पर कोई रास्ता नहीं है नीचे जाने का। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वह अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। ये जो ऑटो पायलट मोड के हम जो कल बात कर रहे थे ना, कि हमने अपनी लाइफ के रिमोट सबके हाथ में दे देते हैं कि हाँ आओ अब ये बटन दबाओ, अब कि भाई अब ये चैनल चलेगा, अब ये चैनल चलेगा, अब न्यूज चैनल का बटन दबाया तो वो चल गया, गानों का चलाया तो वो चल गया, फिर किसी पर है उस पर बुरी खबरें आ रही हैं उसका चैनल चल गया। तो अपने रिमोट को जो है उसको बंद करके फेंक दो, ऑटो पायलट मोड है उसको फेंक दो उठा के। हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए कि हम खुश रहना चाहते हैं कि गुस्से में रहना चाहते हैं हम। तो ऑटो पायलट मोड जो है वो नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी आए और ट्रिगर दबा दे हमारा, कि भाई वो बोलेगा तब मैं खुश रहूंगी, वो कहेगा, वो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाएगा तभी मैं खुश होंगी, या फिर कोई बुरी खबर सुना रहा तो मैं एकदम से नाराज हो गई, या फिर डर गई, या फिर मैं एकदम से भय में आ गई। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटो पायलट मोड हमारा एक्टिव होया हुआ है, उसको हमें बंद कर देना पड़ेगा। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। ये बहुत अच्छा इसमें पॉइंट है कि भाई अगर इस समय हम सोचें कि भाई हाँ, लाइफ में रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, करियर बड़ा अच्छा चल रहा है, बच्चों का बड़ा अच्छा है, हस्बैंड का बड़ा अच्छा है, लेकिन कहीं पर कोई कमी दिखती है तो वहां पर पॉजिटिव फीलिंग देना शुरू कर दो। कि भाई अगर मान लो हेल्थ में कुछ अगर गड़बड़ अभी चल रही है तो करना क्या है, अभी की अभी बैठ जाओ, अपना आराम से बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, कुछ अच्छा म्यूजिक लगाओ बड़ा सूदिंग सा, और सारा फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर ले आओ। अपने शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इतना प्रेम दो उसको कि वो इसी टाइम मतलब कि अंदर से वो खुद तड़प जाए कि हाँ मुझे तो अच्छी हेल्थ में रहना है। कहीं पर धन में कमी लगती है तो वहां पर पूरा अपना ध्यान ले आओ कि भाई घर में सब चीजें ठीक है,
लेकिन शायद पैसे में कहीं कमी रह गई है। वो इसीलिए है क्योंकि कभी ना कभी हमने ही वहां पर कोई नफरत दे दी होगी, या किसी दूसरे के पास जो हमने धन देखा, पैसा देखा, उसकी ऐशो आराम देखी, तो शायद उससे हमें जलन हो गई होगी या हमें उससे ईर्ष्या हो गई होगी, इस वजह से ये धन की कमी हो गया। कोई बात नहीं, पास्ट में कुछ भी हुआ वहां पर नहीं जाना है। अगर इस समय धन की मात्रा बढ़ानी है तो पूरा ध्यान कि भाई इस समय घर में मेरे पास, मेरे लॉकर में, मेरे पर्स में कितना पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया, वो रखा हुआ है, उसके प्रति अगर हम, और इसमें कोई भी मतलब बुरा काम नहीं है कि हम पैसे को प्रेम करने के लिए बातें कर रहे हैं। भाई जीवन में तरक्की के लिए प्रेम धन सबको चाहिए। अगर धन होगा कि भाई अच्छी एसेट्स होंगी, हमारा सैलरी इनकम हमारी अच्छी होगी, तभी तो लाइफ में सब चीजें अच्छी कर पाएंगे, तभी तो अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे। तो अभी इस पल में जितना भी पैसा अपने पास है, चाहे वो कहीं रखा है, बैंक के लॉकर में है, एफडी है, चेक्स पड़े हुए हैं ऑफिस में, फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हर चीज को अभी प्रेम देना शुरू कर दो और देखो कैसे चीजें अट्रैक्ट होकर कल से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो अभी इसमें आके शक्ति और धन का जैसे चैप्टर आएगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, उसमें एक एक पॉइंट क्लियर होकर आएगा कि कैसे धन एक एनर्जी की तरह काम करता है। लेकिन आज क्या करना है, जो जहाँ कमी लगती है, हेल्थ में कमी लगती है तो सारा फोकस हेल्थ पर, धन में कमी लगती है सारा फोकस वहां पर, या फिर किसी के साथ रिश्तों में खटास है तो सारा ध्यान अपना वहां लेकर जाएं और सिर्फ उसके ऊपर काम करें। जहां ज्यादा प्रेम देंगे वहीं पर अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और ये गारंटीड है कि जहां पर ज्यादा प्रेम देना शुरू किया, कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल विद इन अ सेकंड भी रिजल्ट आ सकते हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि हमने कितना प्रेम का इनपुट डाला है। जितना ज्यादा फोकस्ड है, जितना ज्यादा हम वहां पर प्रेम दे रहे हैं, उतना ही जल्दी वो चीजें हमारी तरफ आने की स्पीड बढ़ जाएगी। आजमा कर देखने जैसी चीज है, क्योंकि ये कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं है, कुछ नहीं है, टोटल साइंस है। साइंटिफिक वे में ये चीजें बता रहे हैं कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो अपनी तरफ आने की, हर चीज आपकी तरफ आने के लिए बेकरार है। आगे बढ़े। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, यह सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। ये तो बहुत ही आम सी बात है कि भाई हम लोग जब दूसरे की भी ब्लेम, हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो इसके लिए तो प्लीज कि भाई कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं इस बारे में। सिर्फ ये कि भाई हाँ, नेगेटिव बातें करना छोड़ दो, सिर्फ कल से क्या, अभी से सिर्फ वही बातें करेंगे जो हमें पसंद है। प्रेम की बातें करो, हंसने खेलने की, अच्छे संगीत की, खाने पीने की, ऐशो आराम की बातें करो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमें पता ही नहीं है नेगेटिव चीजें क्या होती हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं लेकर जाएंगे। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। चलो, ये बहुत अच्छी हमारी एक प्रैक्टिस होगी। कल जब सुबह के मैसेज हमारे ग्रुप में आएंगे ना, तो सब लोग यही वाले वर्ड्स, ऑसम, ग्रेट, वेरी वेल, कीप डूइंग, इस तरह के मैसेज सबके आएंगे। देखते हैं कौन कितना अच्छा मैसेज कल डालता है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो सबके ऐसे होने चाहिए कि भाई पता चले कि हाँ, सबके अंदर से किसके अंदर कितनी जा रही हैं ये सब चीजें, कि भाई जबरदस्त आने चाहिए अंदर से कि भाई बहुत ही मजेदार है आज तो, ऑसम है मॉर्निंग, के भाई दिन बन गया बस आज तो। ऐसे मैसेज देखते हैं कल कौन क्या क्या लिखता है। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। ये हम बात कर चुके हैं कि भाई 51 अबव द लाइन आना ही आना है। पूरे दिन में खुद की सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाना है और अपने आप को 51% पर लेकर आना ही है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। यस, तो हम तो बदल ही रहे हैं। हम तो इतने दिन से, भाई आज हमारा शायद 6th डे हो गया, हम हर रोज इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि वो जो होता है ना कि हाँ, इमारत खड़ी होनी बाकी है, हम लोग अपनी सब
नींव डाल चुके हैं, क्योंकि हम इतने दिन से बार बार सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग्स, हैप्पीनेस, हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। तो आज तक सबकी नींव डल के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन कितनी सुंदर, कितनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाता है, कोई कितना बढ़िया शानदार अपना बेंगलो खड़ा करता है। तो चलिए, आज का ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच राज फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो चलिए, आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो कल हम अपने पावर पॉइंट्स लिखेंगे वो हमारे आज वाले रहेंगे, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट नहीं हो जाते हमें यही वाले लिखने हैं अपने, और अपनी शेयरिंग्स अपनी डालते रहिएगा। अभी बताइए, किसी को कुछ बीच में से पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? चलिए, ओके। चलिए, अब ये जो चैप्टर है, अब हमारा इसमें कल से कि भाई शक्ति का सृजन अब कैसे करना है। भाई समझ ले कि भाई हाँ, प्रेम की शक्ति काम करती है, लेकिन इसका सृजन कैसे होता है, तो इसकी और हम ज्यादा गहराई में जाकर कल से बात करने वाले हैं। तो दिन पर दिन क्या होता है कि भाई अभी तो क्या है, गाड़ी ना वो धीरे धीरे ऐसे ही, मतलब कि समझो कि भाई चल रही थी, अब क्या है धीरे धीरे इसकी स्पीड तेज होगी। तो सबको अपनी जो कमर की बेल्ट है ना, अपनी कमर की जैसे पेटियां बोल रहे हैं कि भाई कमर की पेटी ना बांध के रख लो, क्योंकि अब जो है गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होने वाली है। और जिसने बैलेंस बना के रखा, जिसने जितनी अच्छे से अपनी कमर कस के रखी है, वही इस पूरी जर्नी को अच्छे से पार कर पाएगा। नहीं तो पता नहीं कब इतनी स्पीड तेज हुई और बैलेंस खराब हुआ और डगमगा कर वहीं पर गाड़ी के पहिए लुढ़क गए। तो सबको अलर्ट होकर बैठने की बात है। और जैसे ये पीडीएफ है, जैसे बुक में हमने शेयर किया हुआ है, सब लोग अपना अपना ही उसको पढ़ते रहें, क्योंकि जब खुद पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा चीजें क्लैरिटी से समझ में हमें आती है। चलिए, सबके थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी ऐसे वर्बली भी आ सकते हैं भाई, थैंक यू बोलने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा रहा ये आज का चैप्टर रीडिंग। आप लोगों को बताइए। Thank you, Minu. थैंक यू Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, It Minu. was a Thank you so wonderful much. session today. Wonderful session. Too चलिए, good. थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। चलिए, अब इसमें बताइए कि जो हम ये जो रीडिंग्स कर रहे हैं सबको समझ में आ रही है, क्योंकि ये बार बार इसमें बातें रिपीट इसलिए होती हैं कि भाई, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो मतलब कि हम लोग जो होते हैं ना, हमें इतना समझाना आसान नहीं है कि भाई वो कि भाई हथौड़े मार मार के ना छेद कर करके हमारे दिमाग के अंदर घुसा कर ही रहेंगे ये वाली सब चीजें। तो ये इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि भाई 100 बार बोलेंगे तब जाकर एक बार कोई चीज समझ में आती है। तो इसलिए बार बार इसमें आती रहती हैं। बट मुझे लगता है अब तो काफी दिन हो गए, हमारा एक बेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है बनना, कि हाँ अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर चीज हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। और अभी जैसे भाई चलो फिर से एक बार लेते हैं भाई, अभी अपने जो हम 5 सेंसेस के लिए भाई थैंक्स गिविंग कर रहे हैं भाई, सुबह उठ के उसको जरूर करना है, रात को सोते हुए अपने पूरे शरीर से हमने क्या क्या काम किए हैं, तो उसको भी हम इस प्रैक्टिस को करके सोएं, क्योंकि इस टाइम ये सबसे ज्यादा मेन है। क्योंकि बाकी की सब चीजें आगे आगे होंगी लाइफ में, इस टाइम क्या है, अपने आप को सबसे ज्यादा, अपना मेंटल बैलेंस जो है उसको बना के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइम चलो अगर मान लो किसी को अगर कुछ चैलेंज आया भी है, लेकिन अगर इस टाइम भी अपना बैलेंस बनाकर रखें, क्योंकि हम इतना सुनते हैं कि भी बाहर एकदम से इतना पैनिक हो गया और ये भी प्रॉब्लम हो गई, बट क्योंकि ये सब चीजें हमें मालूम है जो भी हम यहाँ पर सुन रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें मालूम है कि अपने आप को कैसे संभाल के रखना है। ठीक है, कोई चैलेंज आया है, बट उसको होता है ना कि भाई सैनिक को मालूम है कि सामने दुश्मन सेना खड़ी है, बट वो अपने अस्त्र शस्त्र औजार, अपना वो कवच जो है वो लेकर बैठा हुआ है। उसको पता है दुश्मन सेना है, बट कोई बात नहीं, आ जा बेटा, हम तो बैठे हैं बिल्कुल तैयार, मैदान जीत कर ही जाएंगे। तो ये फीलिंग होनी चाहिए। वैसे तो सब लोग इतना ग्रेटिट्यूड में रह रहे हैं तो सब चीजें बिल्कुल ठीक हैं, बट कहीं कुछ चैलेंज है भी, तो सैनिक की तरह डटे रहो, और अपने ये जो थैंक्स गिविंग और अपनी गुड फीलिंग है ये हमारे कवच की तरह काम करेंगे। जितना ज्यादा हम गुड फीलिंग में रहेंगे, उतने ही ज्यादा बहादुर सिपाहियों का हमें अवार्ड मिलने वाला है।
क्यों? क्योंकि हम हर रोज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। होप आई एम राइट कि भाई मैं जो भी बोलती हूँ आप सब लोगों को वो चीजें समझ में आती है, क्योंकि मुझे जितनी समझ में आती है मैं वही चीजें बताती हूँ बैठकर। अब आइए आप लोग भी आ जाइए, मेरा बोलना बहुत हो गया। किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, आप लोग भी आ सकते हैं। थैंक यू मीनाक्षी जी। यस ओके मोनी। मैं 2-3 डेज से सुन रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है मुझको। मेरा नंबर भी ऐड कर लीजिए प्लीज। ओके ठीक है, आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा। चैट बॉक्स में मैंने डाला है, या फिर मैं पर्सनली कर दूंगी आपको। ठीक है, बिल्कुल हम ऐड कर लेंगे। इसमें ना हमने एक्चुअली में इसीलिए कि ना फॉर्म्स फिल करने की एक फॉर्मेलिटी डाली थी कि भाई जिसका भी हमारे पास जैसे फॉर्म आता है ना, तो हमारे पास एक डाटा हो जाता है रेडी कि भाई हम जैसे बीच बीच में फिर कुछ कुछ छोटे छोटे भाई पहले जैसे रहता था मेडिटेशन के भी हम सेशन रखते थे, या फिर कोई एक अलग से वर्कशॉप हो गई। तो फॉर्म्स की जो एक फॉर्मेलिटी है वो इसीलिए डालते हैं ताकि आगे भी जब सेशन होते हैं तो सबके पास इंफॉर्मेशन भी जाए। और इसके साथ हमने जैसे एक अपना उसका कमिटमेंट चार्जेस भी रखे थे, वो सबकी मर्जी होती है, क्योंकि मैं यहाँ से जितना भी हमारे पास ये आता है दैट इज ऑल फॉर चैरिटी, कि भाई सारा वो चैरिटी के अंदर जाता है। जैसे पहले भी मेरे 2 बार सेशन हुए, एक बार जैसे हमने मैजिक मनी का लिया था, तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज ऑल फॉर चैरिटी। तो वो सबकी मर्जी है, भाई किसी को लगता है कि हाँ हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस चैरिटी का पार्ट बनना है। कि जैसे एक बार मैं गई थी, मैं ब्लाइंड होम गई थी, वहां पर सारा मैंने ग्रोसरी का वहां पर उनके लिए अरेंजमेंट करवाया था। उससे पहले जो है एक गुरुकुल है आश्रम, वहां पर हमारी सारी चैरिटी गई थी। इवन जो ब्लाइंड होम है वहां पर तो अभी जैसे लॉकडाउन से जस्ट 1 वीक बिफोर भी फिर उनका खुद ही कॉल आया कि भाई आप लास्ट टाइम आए थे, आपने इतना सामान दिया था तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो उनको फिर कुछ लेट थी, तो फिर मैंने अपनी तरफ से उनके पास मतलब जो भी सामान चाहिए था वो सारा भिजवाया था। तो ये जो सारा है जो कमिटमेंट चार्जेस, ये सिर्फ चैरिटी के लिए मैं एक रखती हूँ कि भाई, क्योंकि मैं जो पढ़ती हूँ या मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसमें बार बार मुझे यही मैसेज मिलता है कि भाई आप जितना भी अपनी लाइफ में कमाते हो आपको उसमें से कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। आपको श्रम दान भी देना चाहिए, आपको धन दान भी देना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बैठकर जो 1-1.5-2 घंटा जो भी बोलती हूँ वो मेरा श्रम दान हो गया, और जो कंट्रीब्यूशन आता है वो मैं सारा टोटल उसमें अपनी तरफ से भी डाल के और मैं पूरा वो कहीं ना कहीं चैरिटी में देती हूँ, तो मेरा धन दान भी हो गया। तो ये मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है कि अगर लाइफ में तरक्की चाहिए तो ये चीजें लाइफ में करनी ही चाहिए। इनकी और ज्यादा डीप जो डिटेलिंग है वो हम मनी के चैप्टर में फिर से करेंगे, बट हाँ ये मेरा सोचना है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा, मतलब कि एक लाइफ अच्छी चलती है हमारी। तो हमारे फॉर्म के भी अगर लिंक हैं तो कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं मोनिका? आप पश्चिम बिहार से। एक्चुअली सिस्टर से मुझे पता चला था, सोनिया दी से। अच्छा ओके ओके, तो उन्होंने लिंक भेजा था। ग्रेट ग्रेट, यू मोस्ट वेलकम इन द सेशन। थैंक यू। साथ में बने रहिएगा, धीरे धीरे जो हमारी जर्नी है ये बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगी, जहाँ तक हम सोचते हैं उससे भी आगे तक लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। चलिए और कोई है, और कोई आना चाहते हैं? चलिए फिर हम लोग अब कल मिलते हैं सेशन में फिर से अपने एक बहुत ही प्यारे चैप्टर के साथ। कल सबकी मॉर्निंग बिल्कुल ऑसम, जबरदस्त, फैंटास्टिक, ग्रेट होने वाली है, ब्यूटीफुल होने वाली है। तो मैसेज से पता चल जाएगा मुझे। ग्रेट। ठीक है, और सब लोग अपनी शेयरिंग डालते रहिए, अपनी राइटिंग करते रहिए और अपने आप से प्रेम करते रहिए अगर बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त रहना है तो। ऐसी खिलखिलाती मुस्कान अगर चाहिए ना, मैं कहती हूँ ना मेरे जैसी मुस्कान अगर चाहिए तो फिर वैसा ही कीजिए जैसा मैं करती हूँ। कुछ पूछना है तो आई एम ऑलवेज रेडी कि भाई कभी भी फोन करो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन। ऐसे ही बने रहिए, मजा आएगा सबको साथ चलने में। कल फिर से मिलते हैं अपने एक प्यारे से चैप्टर के साथ, देखेंगे क्या कहता है ये हमारा नया लेसन हमें। Okay, wish you all a very good night. Thank you. Good night. Good night. Thank you, Minu. Good Thank you night. so Good much. night, Jay. Thank you, Edith. Thank you, everyone. Bye, Jay. Bye. Good night. Thank you, everyone. Bye. Thank you.